10वां श्लोक हम लोग पाठ करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। यहाँ पर गीता के इस सुंदर से अध्याय में जीवन के परम तत्व, हमारी सच्चाई, भगवान की सच्चाई, इस विषय पे भगवान श्री कृष्ण प्रकाश डाल रहे हैं। और उन्होंने शुरुआत में दुनिया को स्वप्नवत दिखाया और ये बताया कि ये सत्य सतत परिवर्तनशील दुनिया, इसको ऐसी देखो, इससे द्वेष नहीं करो, इससे भागो भी मत, ये हमने बनाई है। अब आपके कोई बहुत ही परम प्रिय ने कोई चीज बनाई है तो देखना तो चाहिए ना। आपकी माता जी ने कोई खाना बनाया है, आपकी पत्नी ने, आपकी बच्ची ने कोई बढ़िया कलाकारी बनाई है, कोई रेती में महल बनाया है, कुछ भी बनाया है, उन्होंने बनाया है। उनकी खुशियां भी देखो, उनकी कलाकारी भी देखो, सुंदरता देखो, उनकी क्रिएटिविटी देखो, और ये सब चीजें देख के उनका प्रोत्साहन करो और सजगता से जीवन जीने की प्रेरणा उत्पन्न करो। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि रेती का महल ही है, तैयार भी कर दो बेटा, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वो देखो हाई टाइड चालू होने वाली है, हाई टाइड चालू होगी और लहर यहां तक आएगी। तो जब तक फोटो खींचनी है ना, फोटो सेशन सबका लेने हैं, तो तुम्हारे रेती के महल के साइड में खड़े होके फोटो भी ले लो। इसके बाद ये सत्य भी ध्यान रखो कि एक लहर आएगी तुम्हारे इस रेती के महल को ढहा ले जाएगी। यही यथार्थ से युक्त होके, अवगत होके भगवान हमको जीना भी सिखाते हैं। हम लोग अपने ही मोह में, ये संसारी लोगों के ही दुस्संग के वजह से, दुनियादारी के धारणाओं के वजह से ऐसा लगता है कि ये सब चीजें परमार्थता सदैव बनी रहेंगी। खुद ही धोखा खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपकी यह जिम्मेदारी है कि आपके कर्तव्य की पूर्ति के लिए कुछ भी बनाओ, इसके संरक्षण भी करो, व्यवस्था भी करो, और सतत जो है वो उसको अपग्रेड भी करो, खत्म भी होगा, है ना। सच्चाई है। डेली नहा धो के आते हैं, फिर उसके उपरांत दूसरे दिन नहाना पड़ता है। सतत हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है, भले शरीर का, भले घर की डस्टिंग का, भले बिजनेस हाउस का, भले रिलेशनशिप का, वगैरह अपनी दुनिया का। आज इंदौर जो है ना, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। आपको पता है स्वच्छ शहर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग जिस समय सोते हैं ना, उस समय गाड़ियां चालू हो जाती है रोडों को साफ करने। आप रात को 12 बजे भी अगर रेलवे स्टेशन जाएंगे ना, तो वहां उस समय भी सफाई चल रही होगी। रोड के ऊपर भी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां मंगाई हुई है, अंदर से वो पूरा मॉपिंग चलता रहता है, कुल घूमता हुआ चकाचक साफ है। हम कितना भी स्वच्छ कर लें, गंदा होएगी, परिवर्तन होएगा। जो चीजें सतत बदलने वाली हैं, इस सतत बदलने वाली दुनिया में थोड़े दिन के लिए हमारा आना
तो ये यथार्थ दिखाने के बाद फिर भगवान ने हम लोगों को बताया कि अर्जुन, यहाँ पे बुद्धिमान लोग वेदवित हो सकते हैं और एक शाश्वत तत्व को जान सकते हैं। एक यहाँ पे हमारा परम धाम विराजमान, तो तुमको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। और उसके बारे में हमको तैयारी करवानी चालू करी, और इस तैयारी के अंतर्गत कोई बहुत अच्छे अच्छे मूल्य जो हमको दुनिया को बहुत अच्छी तरह देखना सिखाते हैं, यहाँ पे जीना सिखाते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, बहुत जग के जीना सिखाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से देखो, ये नहीं गीत बोलते हैं शास्त्र मत देखो, बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से संवेदनशील होके देखो। हर चीज ईश्वर ने बनाई है, उसके नीचे जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा होगा, मेड बाय कृष्ण, मेड बाय ब्रह्मा जी। हर चीजें परमात्मा के द्वारा बनी हुई है। आपके घर में बच्चे लोग बनाते हैं तो आप कितनी खुशी से देखते हो कि भगवान ने बना के दिए, इसीलिए देखना जरूर चाहिए। और थोड़ी देर के लिए ही प्रेजेंट होती है। भगवान ऐसे निर्मोही हैं, कुछ भी बनाते हैं कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, अगले क्षण बदल देते हैं। ऐसी दुनिया है। इसीलिए हर पल जग के देखो, सुंदरता देखो, ईश्वर का गुणगान गाओ। क्या भगवान का ज्ञान है, क्या कलाकारी है, ये सब चीजें हमको यहाँ पे भगवान ने 15वें अध्याय में बताई है। और उसके उपरांत एक ये प्रक्रिया चालू हुई, बोलते हैं तुमको हम वो एड्रेस देते हैं जहां पे हम छुपे रहते हैं। पता हम कहाँ छुपे रहते हैं? दिल में है तस्वीरें यार, तुम्हारे दिल में ही वो यार बैठे हुए हैं। तो तुमको भी जो है बस अपने अंदर झुक के इस जीव को देखना है। इसी को अनेकों उपनिषद कहते हैं कि हम तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, हम तुम्हारे अंदर बैठे हैं। यहाँ पे स्पष्टता से बोलते हैं कि हम तुम्हारे अंदर जीव की तरह बैठे हुए। और जो बहुत निकट होता है ना, वो कई बार पता ही नहीं लगता, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। एक चोर की कहानी हमने सुनी थी। वो उन दिनों का चोर था जिस समय की रेलवेज में सब लोग ट्रेवल करते थे, बाकी सब फैसिलिटीज थोड़ी कम थी, और कैश का जमाना था, क्रेडिट कार्ड यूपीआई का जमाना भी नहीं था, डिजिटल करेंसी का नहीं था, तो सब लोग माल लेके चलते। वो चोर ऐसा था, लंबे रूट की ट्रेन में बुकिंग कराता था, और जहां पे वो भी फर्स्ट क्लास एसी के अंदर उसने बुकिंग कराता था, वहां बैठता था। 3 दिन तक ट्रेन में से हम सफर के साथ बैठना है, तो दोस्ती करता था उनसे। हाँ, ये थोड़ा बिस्किट खाइए, ये ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये चाय पीजिए, ये करिए, और सब बढ़िया बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस जीतता था। उसका सब ध्यान रखता था ये माल कहाँ रखता है, क्योंकि एसी जो है वह फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करने वाले निश्चित रूप से मालदार लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो देख लेता था, कॉन्फिडेंस भी जीत लेता था, और समय आने पे वो माल लेके गायब हो जाता। एक बार की बात है कि उन्होंने देखा सेठ जी आए, बड़े ईमानदार थे, जब भी पर्स निकाले तो डिमोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, सब 1000-500 के नोट उसके अंदर भरे हुए थे। अब तो 2000 भी गया है ना, तो ये सब नोट उसके अंदर भरे थे। वो देख लिया उसने, और बोलते हैं ये सेठ जी के 2-4 जगह हैं, पर्स में रखते हैं, कभी जो है जल्दी से चाय वाय लेने जाना हो
तो यहाँ रखते हैं और अकेले थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो जब उनका जो है चेन्नई आने वाला था, उतरने का स्टेशन आने वाला था, उस समय उसने अब राइट टाइम है, नो लेट मी स्ट्राइक द हैमर। और उसने जो है वो सेठ जी नीचे गए, बोला आप प्लीज ध्यान रखिएगा, हम अभी आते हैं। बोलता है हम बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, आप जाओ फुर्सत में। तो सेठ जी गए, इन्होंने फिर अपनी सफाई का कार्यक्रम चालू किया, देखना चालू किया। तो उनके कपड़े थे वहां पे, उनका तकिया रखा हुआ था, बेडिंग रखा हुआ था, सूटकेस रखा हुआ था, ब्रीफ केस रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। वो सब खोलना होना जानता था। निकाल के देखा, दुनिया भर के पेपर्स होते थे, कुछ चिल्लर भी होते थे, लेकिन वो ज्यादा नोट सब गायब होते थे। वेरी स्मार्ट, कहाँ छुपाता है इतना नोट उतर के चाय लेने के लिए तो ले नहीं जाएगा, इतनी गड्डियां, इतने बंडल, वो तो नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक है, एक स्टेशन और बचा हुआ है। तो वहां पे फिर हम व्हाट्सएप करना ध्यान से, ध्यान ऐसे लोग भी बहुत करते हैं, बहुत तीव्रता से ध्यान करता हुआ कहाँ कहाँ सेठ जी रखते हैं। तो उसे एक दो और उसको जगह पता लगी। सेठ जी थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो उनके हाथ में, पैर में, कमर में, हर जगह हाथ मार के उसने सब चेक कर लिया। पूरा जैसे अंतर्ध्यान हो जाता, सब नोट के बंडल गायब नहीं हो जाते थे। तो जब वो लास्ट स्टेशन भी निकल गया, अगला स्टेशन उतरने वाला आ गया था, तो उसने सेठ जी के चरण पकड़ लिए, बोला महाराज जी कहाँ रखते हो बता तो। शिष्यस्ते हम शादीमान त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, प्लीज एनलाइटन मी। अब आप भी जान गए, शायद हमको पता है आप जान गए हमारे इरादे क्या है। तो सेठ जी ने उसी तरह मुस्कुराए जैसे भगवान कृष्ण मुस्कुराए थे। प्रहसन भारत, मुस्कुराते हुए वो सेठ जी बोलते हैं हाँ बेटा, हमको पहली नजर में पता लग गया था, हम ताड़ गए थे, तुम भी अनुभवी हम भी अनुभवी, कोई धूप में थोड़ी हमारे बाल सफेद है, जो समझ गए थे तुम कौन हो। बोलते वो तो हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन हमको कुछ ऐसी चीज नहीं पता है जो आपको पता है। हमारा ये विनम्र निवेदन है कि महाराज जी कहाँ छुपाते हो, पूरा कंपार्टमेंट कूपे हम लोगों का है, हम उसके अंदर सब छान मारते हैं, गायब होता कहाँ है आपका सब पैसा। इस समय आने पे आप निकाल लेते हो, हमको इतना जो है ना जीभ में लाल टपकती रहती है, कहाँ से आप निकालते हो। तो बोलते हैं कि ठीक है, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, हमारा ही जो है फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, भविष्य का भी। लेकिन तुमने इतनी बढ़िया तरीके से गीता के श्लोक का उदाहरण करके बोला है, शिष्यस्ते हम शादीमान त्वाम प्रपन्नम, इसीलिए बताना भी चाहिए। हाँ महाराज जी बताइए, हम आपके चरणों में शरणागत हैं। उसके धंधे की बात थी, उसका एक इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया था, इतनी लंबी ट्रेन का उसने टिकट विकेट लिया था, सब कचरा हो गया। बोलते हैं कि बेटा एक ऐसी जगह हम रखते हैं जहां तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बोलते हैं ये भी हम जानते हैं, कहाँ पहेली मत बुझावा, कहाँ रहते हो, ये हमारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बोलते बेटे तुम्हारी तकिया के नीचे, हमारी तकिया के नीचे आप इतना माल रखते हो। बोलते हाँ भाई, हमको पता है अपने अनुभव से, आदमी कभी निकट नहीं ढूंढता है, बाहर ही ढूंढता है।
किसी भी इंसान को देखो, कोई भी जीव देखो, हृदय में भगवान है, और ये मारे मारे भटकते रहते हैं बाहर बाहर दुनिया में नजरें लगाए हुए हैं, वहां की कामनाएं हैं, वहां की वासनाएं हैं, वहीं के सपने होते हैं, कभी अपने हृदय के अंदर झांक के नहीं देखते। अगर वहीं छुप जाए हम, लुका छुपी खेलना हमको अच्छा लगता है, हम तुम्हारे हृदय में छुप जाएं तो ये वो जगह है। जब तक कोई विशेष प्यासा नहीं होगा, कभी अपने अंदर मुड़ के देखते ही नहीं है। यही कहानी यहां पर है। भगवान ने बोला, जो न हम तुम्हारे हृदय में जीव भाव से बैठे हुए हैं, अभी कल्पना भी करिए, हमारे जीव भाव के अंदर दुनिया के मालिक देवादिदेव महादेव, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न, जिनके पास जाके प्रार्थना करा करते हैं, वो साक्षात हमारे हृदय में बैठे। मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये जीव के रूप से। तो ये हम लोगों ने सवेरे के सत्र में पूरा प्रसंग देखा। इसको देखने से पहले एक छोटा सा सिद्धांत आपको हम बता दें, जो कि वेदांत में परमात्मा को, आत्मा को जानने के लिए एकमात्र यूनानिमसली स्वीकृत सिद्धांत है। इसको बोलते हैं तत्त्वमसि महावाक्य का सिद्धांत। एक छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आता है, जहाँ पे एक उद्दालक ऋषि जी थे, उनका एक पुत्र था श्वेत केतु। श्वेत केतु गुरुकुल से पढ़ पढ़ा के आया, और उसके ही नजरों में, उसके ही आचरण में उनके पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी थे। यद्यपि वो ज्ञानी थे, लेकिन तो भी गुरुकुल में भेजते थे। बोलते हैं देखो, गुरु के पास जाके हमारे रिश्ता भी है, तो शायद हम कभी ढीले भी पड़ जाए, गुरु के पास जाके पढ़ना चाहिए। उन्होंने भेजा था, लेकिन खुद बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वो जब लड़का श्वेत केतु आया घर वापस, तो उसकी हवा बड़ी दिखाई पड़ रही, बड़ा पढ़ के आ गए, सब जान लिया, जो जानने हो गया सब जानता हूं मैं। तो ऐसे लोगों का अभिमान पंचर करने का उनके पास एक बड़ी युक्तियां थी। उन्होंने बोला, बेटा ऐसी चीज भी तुम पढ़ के आ गए हो जिसको जानने से सबको जान लिया जाता है। एक प्रश्न ही ऐसी गूगली थी कि आउट हो गया, समझ ही नहीं आया। बोलते कुछ ऐसा भी होता है क्या, किसी एक चीज को जानने से सबको जान लिया जाता है। उसे बेटा होता है, इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन शायद हमारे गुरु जी को पता नहीं हो। पिताजी आपको शायद पता है, आप प्लीज हमको बता दीजिए। तो उसका ईगो तो हो गया शैटर। बड़े आवाज में आ रहा था कि हम जानते हैं कौन है, ऐसा तत्व क्या है। बाद में वो शिष्य भी बने, पुत्र भी क्यों ना हो, जब तक वो शिष्य के भाव से समर्पित नहीं होता है, तब तक पुत्र को भी ज्ञान नहीं दिया जाता। आप कितने घनिष्ठ रिश्ते के हों, आपको बड़ी विनम्रता से ज्ञान की पिपासा रखनी पड़ती है, तभी जाके आपको ज्ञान मिलता है। तो उन्होंने उनको निवेदन करा जब पिताजी को, तो बोला ठीक है बेटा। उसकी एटीट्यूड उनको पसंद आई, उसकी विनम्रता पसंद आई, और उन्होंने वहां पे उपदेश दिया। वो इतना क्लासिकल उपदेश है, इतना प्रसिद्ध उपदेश है कि पूरा वेदांत के अंदर स्टडीज का वो फाउंडेशन बन गया है। उस उपदेश में 9 बार उन्होंने समझा के अपने बच्चे को बताया, श्वेत केतु को बताया। बोला बेटा, हम लोग के अंदर जो मैं है ना, वो बहुत दिव्य है। तुम इसी मैं को जान जाओगे तो तुम सबको जान जाओगे, यही यहां आशय है।
तुम ये छोटे से प्राणी नहीं हो जो यहां पे दिख रहा है। तत्त्वमसि, वहां पे ये महावाक्य आता है, ये आप लोग को भी पता हो जाना चाहिए। सुन लो और धीमे धीमे जीवन में प्रार्थना करना कि इसका रहस्य आपको पता लगे। तत्त्वमसि सब वेदांत के ग्रंथों में आत्मज्ञान की प्राप्ति की विधा होती है। यही चीज यहां दिखाई जा रही है। तत्त्वमसि में तत्, त्वम और असि तीन जो है पद हैं। तत् होता है ईश्वर, त्वम होता है जीव, इंडिविजुअल, और असि होता है, ये पंजाबी का असी नहीं है, असी तुसी वाला। असी मतलब ये वो है जो जीव की असलियत है, जो ईश्वर की असलियत है, वही हर व्यक्ति की असलियत है। ये दिव्य ज्ञान वहां पे श्वेत केतु को उनके पिताजी उद्धालका ने दिया था। तो हम लोग के वेदांत शास्त्रों में क्या होता है कि एक तरफ से बोलते हैं कि आप लाइफ में स्टडी करिए कि हम जीव क्या है, दूसरी तरफ से ईश्वर के प्रति भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, पूजा करो, भजन करो, भक्ति उत्पन्न करो। शुरुआत में जीव को भी जानो और ईश्वर को भी जानो। और ये जीव और ईश्वर को जानने के दो लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है कि जो सुपरफिशियली हम देखते हैं, जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है जैसा है, वो जन्म मरणवान है, छोटा है, संकुचित है, अनेकों गुण भी होते हैं। जो भी ऊपर से उपहित रूप से दिख रहा है, एक तो जीव को वैसे जानो, और फिर जीव की गहराई में उसके अंदर एक ऐसा तत्व है विच इज परमानेंट, वो भी जानो। जब हम जीव को ऊपर से सतही रूप से जानते हैं, उसको वेदांत शास्त्र में कहा जाता है ये जीव का वाच्यार्थ जानना है, वर्ड मीनिंग, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। जो दिख रहा है वैसा अच्छी तरीके से जानो। भी हमको भगवान संकेत कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो भी तुम देखते ही नहीं हो। बहुत विरले लोग हैं जो जीव को अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी आत्मकथा लिखते हैं, केवल बाहर की बातें लिखते रहते हैं, मैंने ये कहा, मैंने वो करा। मैं की असलियत जानना, ये बहुत ही विरले लोग हैं जो मैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। उसको तुम टेक योर टाइम, अच्छा समय दो, मैं की पोटेंशियलिटीज जानो, मैं के अनंत सामर्थ्य जानो, मैं के अनंत गुण जानो। जो जीव है, देखो यहां कई जीव लोग इतना कुछ कर जाते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन बड़ी सोच रख पाते हैं, बड़े अच्छे इरादे रख पाते हैं, बड़े अच्छे मूल्य रख पाते हैं, और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पे जीव को एज इट इज जानो। इसको बोलते हैं जीव का, क्या बोलते हैं, वाच्यार्थ, वर्ड मीनिंग, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। जीव का जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको तुम ऊपर से प्राप्त करो। वही ज्ञान प्राप्त करता है जिसके मन में ये नोशन या अभिमान नहीं आता है कि हम तो जान गए। जो व्यक्ति किसी चीज के बारे में ये सोच लेता है कि हम तो समझ गए भाई, हम सब जानते हैं, बस हमारा एक प्रॉब्लम है, दूसरे हमको नहीं जानते हैं। हम बहुत ही समझते हैं, हमारी बीवी तो बिल्कुल नहीं जानती है, हमको समझती नहीं है वो। लेकिन हम अपने आप में बड़ी हवा में हम तो सब जानते हैं। मैंने कितना सुन लिया है, ये बड़े वर्षों के बाद पता लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। को जो है पहली प्रेरणा दी जाती है कि जीव जैसा दिख रहा है
अनेकानेक जीवों को देखो, अनेकानेक इंसानों को देखो, मनुष्य को देखो, यहां से क्या कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करा भाई। बगैर ब्रह्म ज्ञान के बहुत दूर तक जा सकते हैं हम। और दूसरी तरफ से एक बार तुमने जीव के वाच्यार्थ जो मैनिफेस्टेड एंटिटी है इसको एज इट इज समझ लिया है, फिर ईश्वर को भी एज इट इज समझो। ईश्वर है, दुनिया है तो दुनिया बनाने वाले हैं। बगैर क्रिएटर के कोई चीज क्रिएट होती है क्या? डेफिनेटली है, हमारी कल्पनाओं से बाहर है। जब दुनिया नहीं थी तब वो विराजमान थे, दुनिया उत्पन्न हो गई है तो भी वो विराजमान है, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी दुनिया के मालिक ईश्वर तो भी विराजमान रहेंगे। अपने भगवान को समझो, जिसने ये जीवन दिया है, जिसने शरीर दिया है, जो हमको हर पल सांसें देते हैं, हर कर्म के बाद फल देते हैं। तो ये दूसरा लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ईश्वर को जानो। ईश्वर को जानने के लिए हमको जो है वो भगवान के प्रति अस्तित्व की बुद्धि और उनके प्रति भक्ति भावना, अनेकों प्रकार की आराधना करना, गुणगान गाना, इसको बोलते हैं ईश्वर शब्द के वाच्यार्थ को समझना, वर्ड मीनिंग। अल्टीमेट मीनिंग अभी जाना मत, कोई फायदा ही नहीं होगा। ये शास्त्रोक्त तरीका है। पहले जीव का वाच्यार्थ देखो, पहले ईश्वर का वाच्यार्थ देखो, मैनिफेस्टेड जो है उनका डायमेंशन देखो, और खूब भक्ति उत्पन्न करो। जीव का वाच्यार्थ देखने के उपरांत आदमी विनम्र भी हो जाता है, अंतर्मुख भी हो जाता है, और ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ देखने से सब आसक्तियां छूट जाती हैं। ईश्वर ही हमारे परम प्रेम के आस्पद बन जाते हैं। तो ऐसे जो है जीव और ईश्वर को दोनों को वाच्यार्थ देखना चाहिए। फिर दूसरा एक लेवल बोलते हैं मतलब जीव को भी गहराई से जानो। इसी जीव के अंदर एक नित्य तत्व है, अविनाशी है, एक चूल्हा है, उसके अंदर नित्य नित्य का विवेक करो और उसके गहराई में नित्य को पहचानो। इसको बोलते हैं जीव शब्द का लक्ष्यार्थ देखना। उपहित रूप से देखना, चोला पहने हुए देखना, शरीर मन बुद्धि धारण करे हुए देखना, उसको क्या कहते हैं? वाच्यार्थ। और गहराई में उस नित्य तत्व को, सच्चिदानंद को पहचानना, उस यात्रा को बोलते हैं जीव शब्द का लक्ष्यार्थ देखना। जीव शब्द का लक्ष्यार्थ देखो और वैसे ही ईश्वर के बारे में शोधन करो। जब ईश्वर के बारे में हम चिंतन करते हैं तो क्या क्या रूप भगवान धारण करते हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं जितने हमारे रूप है ना सब मायामय। तो ये जो है वह अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। जब भी कोई रूप धारण करते हैं अपनी जादुई शक्ति से रूप धारण करते हैं, कोई टिका नहीं होता है। इसीलिए जब कोई किसी रूप की आराधना करता है तो भगवान की माया की आराधना करता है। भगवान की माया को भी तुम वंदना करो और धीमे धीमे फिर गहराई में जाने की इच्छा करो। इतने ही भगवान को गहराई में जाके उपाधि और माया से अलग होके फिर वो तत्व देखना, इसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ देखना। तो जीव शब्द के दो लेवल के ज्ञान होते हैं, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ।
ईश्वर शब्द के बारे में भी दो लेवल के ज्ञान होते हैं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। और एक बार कोई व्यक्ति वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों को समझ जाए तो उसके अंतःकरण शुद्धि भी हो जाती है और उसको जो है विवेक भी प्राप्त हो जाता है। तब जाके उसको दिखता है कि लक्ष्यार्थ दोनों का एक ही है। जीव का भी लक्ष्यार्थ जो है वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, ईश्वर का भी लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद ब्रह्म है। तब आइडेंटिटी स्थापित होती है। हम खुद फिर ब्रह्म स्वरूप अविनाशी अनंत अखंड द्वितीय हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया वेदांत शास्त्रों में बताई हुई तरीका है और हर शास्त्र के अंदर यही सिस्टम अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग गीता चैप्टर 15। यहाँ 15वें अध्याय में भी ये जो यहाँ भगवान ने जब चालू करा ना प्रसंग, हमें जीव की तरह विराजमान है, तो आपको टेक्निकल रहस्य पता लग गया। क्या पता लगा? ये क्या चक्कर चल रहा है, ये कौन से पद का शोधन चल रहा है? त्वम पद का। त्वम पद का किस लेवल का शोधन चल रहा है? वाच्यार्थ का। जो जीव दिख रहा है वैसे जीव को पहले समझना परम आवश्यक होता है। जल्दी मत जाना, तुम भले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, लेकिन इंसान के मन के अंदर ये एक नोशन होता है कि नहीं भगवान वाच्यार्थ नहीं, आप तो सीधे लक्ष्यार्थ बता दो, सीधे लक्ष्यार्थ बता दो। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हम अपने क्लास में फर्स्ट आते थे, तुमने अनेकों प्रकार की डिग्रियां भी प्राप्त करी हैं, अनुभव प्राप्त करा है, सब हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो भाई तुम कितने में बुद्धिमान हो? तुमको विनम्रता से शास्त्र को प्रमाण समझते हुए उसी ही प्रक्रिया से चलना चाहिए जो हमको हमारे भगवान बताते हैं। जीव शब्द का पहले वाच्यार्थ समझो, फिर लक्ष्यार्थ देखेंगे। उसी तरीके से ईश्वर शब्द का भी पहले वाच्यार्थ देखो, भक्त बनो। वाच्यार्थ देखने से ही भक्ति प्राप्त होती है और जीव का वाच्यार्थ देखने से गहराई, बुद्धिमत्ता, अंतर्मुखता, विनम्रता सब प्राप्त। तो जब तक ऐसे गुण नहीं आए तब तक जीव और ईश्वर के वाच्यार्थ के ऊपर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। ये जो प्रसंग यहाँ बताया जा रहा है कि हम जीव की तरह बैठे हुए हैं और ये जीव की कहानी में यही होता है, जब भी जन्म लेना होता है तो मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण इसका पैकेज लेता है और यहाँ से पुर्र से उड़ के चला जाता है, फिर इधर आता है। सब जीव की कहानी है। और इसी प्रसंग में तुम जीव के ऊपर ध्यान दो, उठते बैठते सोते जागते जीव यहाँ पे विराजमान है। बाकी चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सेकेंडरी हो जानी चाहिए। मैच्योरिटी इंसान की उसी में होती है कि बाकी चीजों से मोह खत्म होता है। इधर कोई बहुत ही प्रबुद्ध हो गया है, बड़ा हो गया है, वो बाहर के उसके अटैचमेंट्स, राग द्वेष नहीं गए हैं, तो दरअसल वो अभी मैच्योरिटी नहीं आई। बाल सफेद होने से कोई मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। आपको बाहर की दुनिया से निर्मोहत्व प्राप्त हो, वही आपकी मैच्योरिटी। अंतर्मुखता हो, जिज्ञासा हो, शांत बैठ के आप अपने बारे में चिंतन करो। ये गुण ही आदमी के अंदर मैच्योरिटी का, प्रबुद्धता का सूचक होता है। तो ये सब यहाँ पे बातें बताई। भगवान ने कहा 10वें श्लोक में, उत्क्रामंतम, यहां से उत्क्रमण करते हुए, जाते हुए, स्थितम, कहीं पे स्थित रहते हुए, भुंजानम, अनेकों अनुभूतियां करते हुए। जो अनुभूति करते हो आप उस समय क्या ध्यान देते हो? जो विषय देख रहे उसके लिए नहीं, यही आपके
हाँ? अभी अविवेक का सूचक है। किसी भी अनुभूति में बाहर भी जरूर देखो, और ये भी तो देखो कि यहाँ पे एक मैं विराजमान है जो इसका अनुभव कर रहा है। हर अनुभूति में आप तीन चीजें देख पाओ, ये समग्र दर्शन का सूचक होता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, क्या हम तीनों चीजों के कॉन्शियस होते हैं? अनेकों लोग केवल दृश्य के ही तो कॉन्शियस होते हैं। कई लोग उस दर्शन के एक्सपीरियंस में भी सिंटिलेट होते हैं, रोमांचित होते हैं। बड़े विरले हैं जो जीव को, एक्सपीरियंसर को भी देखते हैं। एक्सपीरियंसर, द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसिंग, ये तीन कंपोनेंट्स हर अनुभूति के होते हैं। आप इन दोनों को देखो, ये तीनों चीजें अलग होती हैं, और इसका प्ले देखो, आप इनकी रियलिटी पहचानो। देखो, हर अनुभव में भूल जाना, हम अनेक भोग करते रहते हैं तो भी जीव दिखता ही नहीं है। इतने ऑब्सेस्ड होते हैं बाहर की चीजों से, जीव दिख के भी नहीं दिखता। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा। देखो कैसा इंसान है, कैसा मोहित है, देख के भी जीव को नहीं देख रहा है, ईश्वर को देख के भी ईश्वर को नहीं देख रहा है। हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि तुम ब्रह्म में देखो, ये तो पोखट की बातें हैं, ऐसे थोड़ी बच्चों का खेल होता है। तुम यहां वाचार्थ नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पे उनको ये प्रेरणा दी, और एक चीज ये बताई सेकंड लाइन में, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। केवल वो लोग नहीं देख पाते हैं जो बाहर की चीजों से बड़ा मोहित होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहां देख पाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी चक्षु आप खोलें तो आप ये फैक्ट को देख पाएंगे। और ज्ञान चक्षु खोलना, ये हमारे शिव जी तो सबको प्रेरणा देते हैं ना। शिव जी के माथे पे तीसरी आंख है, और ये लिटरली मत समझना कि भगवान की एक आंख जो है ना, कभी भाई देवे पहाड़ों में घूमते हुए शिव जी मिलेंगे तो कैसे पहचानोगे? बड़ी बड़ी आंखें ये होंगी, एक आंखें माथे पे होगी, और उसकी पलकें जो है ना हॉरिजॉन्टली मार रहे होंगे। हमारी ये दो आंखों की पलकें वर्टिकली अप एंड डाउन होती हैं, और उनके माथे पे ये है, और वो ऐसी ऐसी पलकें हो रही होंगी। और बातें विष्णु जी को चश्मा लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे? उनका जो है ना चश्मा नाक पे टिका होगा, और तीन उसमें शीशे होंगे। ऐसा आप सोचते हो? ज्ञान चक्षु ऐसा नहीं होता है। आपके अगर कोई पूर्वज हैं, आपके सब लोगों का कोई गोत्र होता है ना, वो पता है कि नहीं पता है? आप सब ऋषियों की संतान हो। इसीलिए जब भी कहीं पे कोई बोलता है, हाँ भाई कौन सा गोत्र है तुम्हारा, भारद्वाज ये फलाने हमारे से कोई ना, मतलब ये है कि आप ऋषियों की संतान है, वो आपके पूर्वज थे, इतने महान कुल के अंतर्गत जन्मे हो। और हमको ये ज्ञान चक्षु का रहस्य पता होना चाहिए। केवल ज्ञान ही चक्षु होती है। जब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, और सूर्य आदि के बारे में समझ जाते हैं कि सूर्य का उदय होते ही नहीं, ये समझ लो ज्ञान चक्षु हो गई इसकी। विवेक से देखना ज्ञान चक्षु खोलना होता है। और ज्ञान सदैव गुरु से मिलता है। शास्त्रों को पढ़ के गुरु के चरणों में निर्मोहित्व से युक्त होके शास्त्र का अध्ययन, ये ज्ञान की चक्षु खोलने का तरीका है। तो इस तरीके से भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, पश्यन्ति,
ज्ञान चक्षुषा। अगर आप ज्ञान चक्षु के खोलने के लिए भगवान से प्रार्थना ही करने लगेंगे, और सच्चाई से बताओ, शिव जी के पास जाते हो क्या मांगा था? भगवान घर में सब सुख शांति रहे, सबका कल्याण हो, सबका हित तो होता रहे। ये तो तुम्हारे बोलने के बगैर भी भगवान कर रहे हैं। तुम भगवान के कंसल्टेंट हो के उनको बता रहे हो कि भगवान दुनिया कैसा रहे, बेटा तुम भी हमारी कृपा से आए। उनको क्या सिखा रहे हो कि वो भगवान ध्यान रखिएगा सब, और उसी का ध्यान रखने की बोलते हो जिसके बारे में तुमको बड़ा अटैचमेंट है। दुनिया का ध्यान सर्वे भवन्तु सुखिनः कभी निकला है क्या मुंह से? वो तो प्रवचन के बाद में हम बोलते हैं इसलिए बोल लेते हो, लेकिन हमारे दिल का उद्गार हो कि भगवान सब सुखी हो, ऐसा जो है सबके प्रति आत्मीयता होना धीमे धीमे मन को उबारते करता है, बड़ा बनाता है और सच्चाई का ज्ञान करवाता है। लेकिन बड़े पॉजिटिव नोट पे यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तुम ज्ञान चक्षु खोल भी सकते हो, ज्ञान चक्षु जो है उसके द्वारा देख भी सकते हो। शिव जी जिस समय दुनिया को देखते हैं, आप जरा ध्यान देना, शिव जी का जब भी कोई चित्र होता है ना, ये दो आंखें थोड़ी सी बंद रहती हैं, ये आंख खुली रहती है। पता है इस मुद्रा को क्या बोलते हैं? शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा इसको बोलते हैं कि आप दुनिया को चर्म चक्षु से भी देख रहे हैं, ज्ञान चक्षु से भी देख रहे हैं, माया का प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, और तत्व ज्ञान का भी उसके अंदर डायमेंशन के कॉन्शियस है। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु खोलना, विवेक से देखो। शॉर्ट में ये समझो कि ज्ञान चक्षु खोलना मतलब कि आप शास्त्र की दृष्टि से युक्त हो, अनुग्रहित हो, कन्विंस्ड हो। टेक योर टाइम। हमने बताया है तुम बस आंख बंद करके अंधश्रद्धा से स्वीकार कर लो, इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। हमने सुना, उसके ऊपर संशय आएंगे, उसके ऊपर डाउट आएंगे। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, 3 स्टेजेस होती है। सुनो, फिर उसके बाद मनन करो। मनन होता है क्वेश्चंस का रेजोल्यूशन, डाउट्स के रेजोल्यूशन को मनन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डाउट आएंगे। जिस व्यक्ति को डाउट नहीं आते हैं वो अंधविश्वासी होता है। आने चाहिए। और एक बार आपके अंदर समस्त संशयों का रेजोल्यूशन हो गया, फिर उसी को आत्मसात करने की साधना को निधिध्यासन बोलते हैं। इसीलिए जो शास्त्र ने कहा है आप बहुत ध्यान से पढ़ो, काम धंधे की भी बात पढ़ो, पैसा बनाने की भी बातें पढ़ो, लेकिन जीवन के रहस्य को जानने की बातें भी पढ़ो। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ये बात यहां दिखाने के बाद अगले श्लोक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान बताते हैं। क्या बोलते हैं? आइए 11वां श्लोक हम लोग चैंट करें। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, देखिए कोई एक स्टूडेंट है जो ज्ञान की प्राप्ति में सत्संग में पहुंच गया, और वो पहुंचने के बाद उसने श्रवण भी करा,
गुरु के चरणों में बैठ के शास्त्रों की स्टडी भी करे, और जब जब उसको प्रश्न करा जाता है तो जवाब भी देता है। लेकिन उसकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं होती है। आप खुद देखेंगे अनेकों सत्संगी लोग, इनफैक्ट ऐसे अनेकों सत्संगी लोग सब बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुन के आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आती नहीं है। क्यों? बोलते पत्नी पहले तुमको ऑब्जर्व करती है। सत्संग से आए हो, कितने देवता बने हो। और वो जो है, अगर तुमको परिस्थिति में कोई ना कोई बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में चिंता होने लगी, चिड़चिड़ापना होने लगा, गुस्सा आने लगी, तो ताने सुनने को मिलते हैं, यही पढ़ के आए हो, गए थे बाबा जी, योगी राज आ गए, ये तुम्हारा हाल है पढ़ के, इससे अच्छा हम जाए नहीं वहां पे। तो ज्ञान का भी कचरा होता है, वो गुरु जी का भी डिवैल्यूएशन होता है। ये पढ़ाते हैं तुम्हारे मन के अंदर ये चिंता, ये शोक, ये मुंह लटकना, तुम्हारा कब खिलेगा ये कमल का फूल। उसने सुना था परमानंद के ज्ञान से आदमी की जो है वो आंख में चमक आ जाती है, तुम्हारे तो कोई नहीं आए। बहुत सारे लोग सत्संग में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ भी जिस समय हमारे गुरुदेव सब ये सब ज्ञान दे रहे थे ना, 100 स्टूडेंट थे हम लोग, पूरा हॉल खचाखच, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते थे, बड़े अच्छे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बड़े धुरंधर को सीए थे, उसमें इंजीनियर्स थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे। छोटे मोटे को लेते नहीं थे हमारे गुरुजी, बोलते पढ़े लिखे को लो तो हमको क ख ग से चालू नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पढ़े लिखे स्टूडेंट्स लेते थे, और सब एक से एक बहुत ही क्वालिफाइड होते थे, इस लेवल के स्टूडेंट होते थे। लेकिन वो सब लेवल के स्टूडेंट भी, पता सक्सेस रेट क्या होता था? 7%, 5%। अगर 100 स्टूडेंट थे तो 5-7 अच्छे निकलते थे, बाकी सब उलझे रहे थे। अब ये विचार आता है, एक ही गुरुजी हैं, उन्होंने सभी को पढ़ाया है, ग्रंथ भी सबको एक ही पढ़ाया गया है, लेकिन किसी किसी को समझ में आया है, किसी को समझ में आता ही नहीं है। वो जैसे पहला था, जैसे उसके पहले के विचार होते थे, क्वेश्चंस होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वर्षों के बाद पढ़ने के बाद भी वही विचार, वही प्रॉब्लम, वही आसक्तियां सब बनी रहती है। देखो, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हर आश्रमों में, हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक ही टीचर है, वो पढ़ाता है, लेकिन कुछ लोग वहां बहुत अच्छा ग्रहण करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका आंसर 11th श्लोक में दिया है। भगवान बोलते हैं कि 2 लोग यत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्लास में आके बैठ रहे। हम आप लोगों से भी परसों पूछेंगे कितना लाभ लिया है। सब लोगों को बुला के यहां पूछेंगे हम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रश्न पूछा था, तब से एक परंपरा चालू हुई है। अर्जुन, पूरा उन्होंने अपना टाइम दिया तुमको, नष्टो मोह, तुम्हारा मोह वो का नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे अंदर कोई दिशा मिली कि नहीं मिली? अर्जुन ने बोला, हाँ भगवान, कुछ फायदा हुआ है, दिशा मिल गई है, डायरेक्शन लाइफ का मिल गया है। उसी परंपरा के अंदर हम हर कैंप में आखिरी सेशन में सबको बुलाते हैं, वो पूछते हैं, हाँ भाई क्या फायदा हुआ, क्या लेके जा रहे हो यहाँ पे? कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ लोग जो है वो किसी और ही चीज को देखा करते हैं।
जिसकी जैसी वैल्यू होती है उसको वही दिखेगा। तो किसी को जो है भोजन अच्छा लगता है, किसी को स्वच्छता अच्छी लगती है, किसी को आत्मीयता अच्छी लगती है, किसी को पर्सनल अटेंशन अच्छा लगता है, किसी को एक डिसिप्लिन अच्छा लगता है, किसी को। गुरु जी बोलते बहुत है, लंबा लंबा बोलते, थकते नहीं है, बोलते थकते नहीं है, वो एक चीज है। वो क्या बोलते हैं पकड़ो, जब घट बोल लेते हैं, बोलते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। होता है ना ऐसा। तो भगवान बोलते हैं, देखो एक ही क्लास में हम दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और दोनों लाइन में देखिए शुरुआत होती है यतनता। यत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। और सेकेंड लाइन में यतन्तोऽप्यकृतात्मानो न एनं पश्यन्ति अचेतसः। एक लोग जब यत्न करते हैं, अर्जुन, इसका सीक्रेट केवल उनके मन की स्टेट के ऊपर निर्भर हो। दिल में क्या होता है? ज्ञान तो सुना तो जाता है बुद्धि से, लेकिन हमारे दिल में क्या होता है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। हमारे दिल में सपने दुनिया के, हमारी प्रार्थनाएं केवल दुनिया के बारे में है, हमारे रिश्ते नातों के बारे में ही अनुराग है, हमारी ख्वाहिशें हैं भगवान बस जीवन आराम से कट जाए, और अंतिम समय, मरते समय आपका नाम ले लें, बस हमारा काम हो गया। और ज्यादा हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी इच्छा करते ही नहीं। आई एम वेरी सिंपल फेलो, यू नो। इतना ही उनके दिल में है। जिसके दिल में केवल इतना ही ख्वाहिशें हैं कि यहाँ पे हमारी गाड़ी चलती रहे और उसके उपरांत चल जाए, आ गए सत्संग में हो तो आ गए, अच्छा होता है। सत्संग में जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को शायद मिल जाएगा। दिल में क्या है वो बातें अलग है। अगर किसी के हृदय में, जिसको यहाँ पे हम लोग के हनुमान जी की स्तुति करते हुए चालीसा में कहते हैं ना, मन मुकुर सुधारी। गीता के अंदर कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। किसी के मन को निर्मल करने की बातें कही जाती हैं। आप कितने भी बुद्धिमान हो, ये मन का एक डायमेंशन, मन का एक कंपोनेंट अलग ही होता है। और मन में सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, राग होते हैं, द्वेष होते हैं, पसंदगी होती है, नापसंदगी होती है। सामान्यतः जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन होता है, वो कोई चिंता नहीं करते हैं कि आपके दिल में कौन सी इच्छाएं हैं। आप जाके क्लासरूम में बैठो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमने देखा है कि वो क्लासरूम में बैठते हैं, प्रोफेसर वहां प्रेजेंटेशन देते हैं, और सब लोग अपना कोक भी ला सकते हो, कॉफी भी ला सकते हो, कप्स भी ला सकते हो, कैसे बैठे हो ये भी पता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आई लाइक दिस वे, और इस तरीके से बैठे हो। ये हमारे वहां सिस्टम नहीं है। हमारे वहां एजुकेशन का जो है ये कम्युनिकेशन बड़ा होलिस्टिक अप्रोच होता है। तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं तुम्हारे मन के अंदर क्या वैल्यू स्ट्रक्चर है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये कंपोनेंट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस में ब्लेस करता है। इसीलिए हम लोग उस चीज का कोई महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उसको अशिष्ट देखते हैं। अगर हम उसी सिस्टम को रखें तो आप लोगों को हम बता सकते हैं कि देखो ये चाय बनाने की मशीन रखी है,
यहाँ क्लास में आप जब भी चाहो तो उठना, एक चाय का कप ले आना, पीते रहना, और गुरुजी चालू रहेंगे। क्यों किसी आश्रम में देखा आपने? यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड लेवल की, उसमें चल जाता है, हमारे वहां नहीं चलता है। उन लोग आपकी पसंदगी नापसंदगी को यहां पे अनइन्वॉल्व फैक्टर नहीं देखते हैं, हम इसको महत्वपूर्ण देखते हैं। मगर आपका हृदय भी बाकी चीजों की चाह के बजाय इसी को चाहने लगे तो उसको ही हम मन की शुद्धि कहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो हमारी चाह दुनिया की अनेकों वस्तुओं के बारे में, लोगों के बारे में, भोग के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में, समृद्धि के बारे में, वही सपने हैं, और बैठे हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने। इच्छा तो है ही नहीं। क्यों आए हैं वो कहानी अलग है। जी काफी फ्री टाइम था, सोचा घूमो आते हैं। होता है अनेकों जगह, आप लोग के केस में शायद ना हो भी तो हमको क्या पता। कैसे आए? अरे उन्होंने बोला था कि चल लो घूम के आ जाते हैं, हम तो इसीलिए आए। तो हमारे मन के अंदर कोई बड़ी भक्ति, बड़ी मुक्ति, बहुत ही जो है शास्त्र के ज्ञान की उत्कंठा, महाराज जी सही बात ये नहीं है, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। हम बोले नहीं, हमको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, तुम जाके कुएं में कूदो तो हमको क्या डिसअपॉइंटमेंट है, तुम पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाओ तो हमको क्या लेना देना है, दैट इज योर लाइफ, जो तुमको करना है करो। लेकिन ऐसे लोग जब भी यहाँ पे यतनतः अध्ययन करने आते हैं, बेनिफिट नहीं हो पाता। हमारे आश्रम के अनेकों स्टूडेंट्स रेगुलरली आके बैठते हैं, लेकिन अनेकों लोग अछूते रहते हैं। हमने भी कितने स्टूडेंट्स को वेदांत के कोर्सेज पढ़ाए हैं, बड़े विरले लोग ही फुल्ली इन्वॉल्व हो पाते हैं। ये रहस्य यहां भगवान 11वें श्लोक में 15वें अध्याय में बता रहे हैं। अर्जुन, जो व्यक्ति यत्न करता है, मेहनत करता है, शास्त्र के अध्ययन के लिए चेष्टा करता है, लेकिन उसके मन के अंदर एजेंडा, इच्छा, प्रायोरिटी किस चीज की होती है? महाराज जी ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद धंधा अच्छा होए, धंधा करना है तुमको, तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान से ज्यादा बड़ा धंधा होता है, then you are not ready to be blessed। तुम्हारे अंदर ज्ञान चक्षु को खोलना अगर इंपॉर्टेंट है, ज्ञान चक्षु हमारी नहीं खुले तो मन में कमी लगती है, ज्ञान चक्षु इतने दिन तक नहीं खुले तो रोना भी आता है, ज्ञान चक्षु के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और शिव जी बेस्ट हैं उसके लिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान चक्षु खोली हुई है। आप सब लोग शिव जी के इतने मंदिर में गए हो, ज्योतिर्लिंग में भी घूम के आप कभी मांगा है ज्ञान चक्षु खोल दो? हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारे दिल में उत्कंठा ही नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, और उसके मन के अंदर कोई दूसरी प्रेरणाएं नहीं होती हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है मन उनका निर्मल है। देखिए, एक पॉइंट को गीता बार बार हमको सिखाती है। भक्ति योग के अध्याय में भक्ति का डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, मई एव मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। तो बुद्धि भी ध्यान भी दो, सुनो, विचार करो, लेकिन अपने मन को भी लगाओ। मन में इच्छाएं होती हैं, मन में संस्कार होते हैं, मन में वासनाएं होती हैं, मन में सपने होते हैं,
सपने किसी और चीज के लिए देखो, अकल कहीं और लगाओ, तो तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तुम समय वेस्ट करोगे। यही गुरु, यही शास्त्र, यही वेदांत, यही गीता तुमको अनुग्रह नहीं प्राप्त हो पाए। ये भगवान ने श्लोक में कह रहा है। यतन्तः योगिनः, अगर कोई योगी होता है, योगी उसको भगवान गीता में बोलते हैं जो व्यक्ति बाहर के सुख दुख में सम रहना जानता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। बहुत खुशियां मिले, कौन सी बड़ी बात हो गई, मिली नहीं क्या यार आज तक? कितनी खुशियां मिल चुकी हैं। फिर बाहर से थोड़ी सी खुशी और मिल जाएगी तो हम बड़े तीर मार लेंगे। अभी तुम बच्चे हो गए। बाहर से कोई भी एक विशिष्ट परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर कोई स्थायी आनंद नहीं लाती है। खुद ही देखो ना। और बाहर से कोई भी ट्रेजेडी आए, मुसीबत आए, कुछ भी नहीं टिकती है। दूसरे अध्याय के ही शुरुआती श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये सब चीजें हैं आगमा पाइनो नित्याः ताम स्थितिक्षस्व भारत। अच्छा, उन चीजों को देखो ना, ये आगमा पाइना आने जाने वाली है। थोड़ी देर झेल लो, सहन, अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये जो योगी शब्द यहां यूज करा गया है, बाहर की दुनिया के अंदर सम रहने के सामर्थ्य को ही योगी कहते हैं। हमारी लाइक्स भी नहीं इन्वॉल्व है, डिसलाइक्स भी इन्वॉल्व नहीं। हम किसी से विद्वेष नहीं करते हैं और किसी से बाहर अटैच नहीं है। हमारा तो भाव, हमारा अनुराग, हमारा प्रेम है। हम बहुत प्रेमी हैं, बड़ी उत्कंठा है हमारे अंदर, तीव्र इच्छा है हमारे अंदर, तीव्र इच्छा अपने ज्ञान चक्षु खोलने में। आई एम फुली डेडिकेटेड, डिवोटेड, हमारे अंदर अकल आए, उनको भगवान के, अपने प्रभु की ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जो व्यक्ति ज्ञान के लिए उत्कंठा से युक्त होता है वही तो राइट स्टूडेंट होता है। इसीलिए यहां आश्रम के अंदर भी हम ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर ही नहीं करते हैं। जहां ज्ञान का कोई प्रसंग चल रहा है और वो जा रहे हैं घूमने, बोले सॉरी आप आ गए इस बार, कोई बात नहीं, लेकिन यहां आपके लिए अगली बार नहीं स्थान है। यू हैव डिस्क्वालिफाइड योरसेल्फ बाय डिमीनिंग नॉलेज। ज्ञान के आपके अंदर महिमा नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। आप ज्ञान को बाकी सब प्रसाद की तरह लेवल पे ले आए। उनको बाहर लड्डू का प्रसाद मिले वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का प्रसाद आपको समझ में नहीं आता है। आप नहीं, गलत जगह आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार यहां पे नहीं स्थान है आपके लिए। छोटा सा आश्रम रखते हैं, लेकिन यहां केवल सेलेक्टिवली ऐसे लोगों को ही हम स्थान देते हैं, स्नेह देंगे, व्यवस्था देंगे, आदर देंगे और खूब मेहनत से ज्ञान देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज की पैरामाउंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर उनका वैल्यू स्ट्रक्चर ऐसा है कि दुनिया भर में उनके अंतर्गत लाइक्स डिसलाइक्स फैली हुई है, तो उनको हम कोर्स के लिए नहीं लेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसको अकल दो, प्रबुद्ध करो। बच्चा है अभी तक। आपने देखा है अनेकों बाबाओं के पास जाओ तो आप बड़े वृद्ध भी हो गए, उधर आओ बच्चा। अरे महाराज जी बच्चे थोड़ी है, दादाजी हो चुके हैं। बोलते हैं भले तुम वहां परिवार में दादाजी हो चुके हो, हम तुमको भी बच्चा देते हैं। जिस व्यक्ति की खुशियां अभी बाहर से आती हैं वो बच्चा है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति की उत्कंठा इतनी ज्यादा है कि क्या खाना क्या पीना ये सब गौण है,
वो प्रबुद्ध है। जो व्यक्ति बाहर की खुशी गम के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, उसको योगी कहा जाता है। जब योगी यत्न करता है अर्जुन, पश्यन्ति, वो देख लेता है, इन सब बातों का अर्थ देख लेता है। आत्मनि अवस्थितम, अपने ही जीव के अंदर परमात्मा को स्थित देख लेगा। बगैर योगी हुए ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर कोई योगी नहीं होता है तो उसको ज्ञान देना अपने समय का वेस्टेज होता है। भले वो कितना प्रार्थना करे, निवेदन करे, महाराज जी आपका स्नेह बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, हमको भी बुला लो। चिंतित नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। बोलते हमारी कोई पर्सनल विम्स और फैंसीज नहीं है। शास्त्र ने विधान करा है, भगवान ने कहा है, अगर योगी होके यत्न करोगे तो तुमको तत्व दिखेगा। तो योगी बनने की धीमे धीमे कोशिश करो, कोई बात नहीं। जिस दिन योगी बन जाओगे ये ज्ञान आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, हम भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ से सेकंड लाइन में देखो किसके बारे में बोल रहे हैं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो, जो अकृतात्मा होते हैं, पश्यन्ति अपि अकृतात्मानः, अकृतात्मा वो होते हैं जो योगी नहीं है। अकृतात्मा वो होते हैं जिनके सपने, जिनकी प्रार्थना, जिनकी प्रायोरिटीज, जिनकी खुशियां अभी बाहर बाजार रूपी इस मॉल के अंदर ही विद्यमान होती है। दुनिया एक मॉल है और आपकी खुशियां अगर मॉल में ही विद्यमान होती हैं, देन सॉरी, यू आर नॉट येट रेडी फॉर दिस नॉलेज। यत्न भी कर ले, आपको भ्रम है कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसी भी हो, कॉफी लेके क्लास में चले आ रहे हो, होगा पंडित, बेवकूफ आदमी, अशिष्ट। प्रेम कहीं और है। इस समय हमारे जीव को चस्का लेने में ज्यादा मजा आ रहा है। समझ आई गेट सम किक, आई गेट इंस्पायर्ड। Well, as long as coffee will give you inspiration, then that inspiration will not last very long. तो मेडिटेशन में भी कॉफी लेके बैठोगे, जब भगवान दर्शन भी देंगे तो भगवान एक सिप तो ले ले। ऐसी बातें उनको कहा जाता है अकृतात्मा, अशुद्ध मन, जिनकी दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। जिस व्यक्ति का दिल और दिमाग एक जगह नहीं लग पाता है, वो अभी इस पुरुषोत्तम योग के ज्ञान के लिए रेडी नहीं है। हमारे जीवन की यात्रा है, धीमे धीमे हमको ही अपने अंदर पूरा ऑर्गेनाइज करना है। जैसे बाहर के बैंक बैलेंस होते हैं ना, धीमे धीमे मेहनत करके जमा करते हो, वैसे ही ये सद्गुण है, योगी आदि बनने के गुण हैं, मन की निर्मलता का यह सिद्धि है। इसको धीमे धीमे उत्पन्न करना होता है। आप धीमे धीमे इन सब चीजों को उत्पन्न करिए, फिर आपको यही ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आशीर्वाद दे देगा। अन्यथा आपको कभी भी ये चीज का अनुभव नहीं होगा। तो कितना कैटेगोरिकली भगवान बोलते हैं, न एनम पश्यन्ति अचेतसः। अर्जुन अगर अकृतात्मा है तो न एनम पश्यन्ति, वो नहीं देख पाएगा बेचारा। देखो हम ही तो उपदेश दे रहे हैं, हम बहुत प्यार से दे रहे हैं, आपके हित के लिए दे रहे हैं, आपके प्रति प्रार्थना से युक्त होके दे रहे हैं। लेकिन ट्रेजेडी तो तब होती है जब हमारी सब मेहनत पे पानी फिर जाता है, बात पकड़ में नहीं आती।
ऐसा नहीं है सबको नहीं आती, कई लोगों को आती है, वो कहां से कहां पहुंच गए। और रहस्य उसमें हमारे कम्युनिकेशन का नहीं है, रहस्य उनके डिसिपेटेड माइंड का है, फ्रैगमेंटेड माइंड का है, डिस्टॉर्टेड प्रायोरिटीज का है। दिल उनका कहीं और है, दिमाग उनका यहां है। दिल और दिमाग हमारे अंतःकरण की दो फैकल्टीज होती हैं, जिसको मन और बुद्धि कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन और बुद्धि दोनों को लगाता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान चक्षु खुल जाएगी आपकी, ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कि ये सब बातें स्पष्ट होने लगेंगी। तो इस प्रकार से ये ज्ञान चक्षु को खोलना, और वो दो लेवल के ऊपर। कौन से लेवल है? जीव की वास्तविकता और ईश्वर की वास्तविकता। वास्तविकता मतलब जीव जैसा भी इस समय प्रेजेंटेड है, उसके रहस्य की बात नहीं है, वो आगे देखेंगे। फर्स्ट है जीव क्या होता है, कितनी महिमा होती है। घर में बच्चे आता है, जन्म लेता है, जीव भाव उसके अंदर जीवित है। वो क्या टेंशन हो सकता है, यही बच्चा कहां से कहां दुनिया का सिरमौर बन सकता है, सिद्धियां कर सकता है, उपलब्धियां कर सकता है, नाम उत्पन्न कर सकता है, शौहरत उत्पन्न कर सकता है। ये जीव के अंदर इनहेरेंट पोटेंशियल है। हर जीव इतना समर्थ होता है, इतना दिव्य होता है, और जब तक रहता है तब तक शरीर टिका रहता है। जहां जीव गया सब फ्रिटर ऑफ हो जाता है, सब बिखरने लगते हैं पंच महाभूत। यहीं पे जल्दी क्रियाक्रम न करो तो बदबू आने लगेगी, झेल नहीं पाओगे। केवल जीव की महिमा है। जब जीव है तो कोई प्रिय लगता है, प्रियत्व की केवल जीव की वजह से होता है। के अंदर रिस्पॉन्स भी होते हैं, आत्मीयता भी होती है। ये सब जीव की विशिष्टता है। तो जीव की विशिष्टता तो पहचानो। तुम भी जीव हो, दूसरे भी जीव हैं। तो ये सब जीव की वास्तविकता का रियलाइजेशन, ये प्रसंग चला। अब यहां पे नेक्स्ट सेक्शन आता है, ईश्वर के पद को समझना। हम लोगों ने तत्वमसि में देखा ना, त्वम पद जीव और तत्पद ईश्वर। पहले जीव भी वाच्यार्थ जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उसको देखो। उसी तरह से ईश्वर भी जैसे उपलब्ध है उनको ऐसे देखना। महाराज जी कैसे देखा जाता है? बोलते बस दुनिया को देखो, दुनिया बनाने वाले की श्रद्धा रखो। अगर दुनिया उन्होंने बनाई है तो उनके पास दुनिया का ज्ञान होना चाहिए ना। महाराज भगवान को जो है ना, एटम का भी ज्ञान होगा क्या? एटॉमिक लेवल, क्वांटम लेवल, न्यूक्लियर लेवल, हमने समझा हम ही लोग ढूंढ के लाए। बोलते ठीक है, तुमने जो सोचा अच्छी बात है, तुम कुछ खोज रहे हो, लेकिन ये बनाता ना पहले ही। अगर पहले ही बनाता तो भगवान जानते ही बनाए ही उन्होंने। नहीं को बाहर के जो है ना वैज्ञानिक लोगों का बड़ा ईगो हर्ट होता है। ये भगवान ने बनाया, पहले से जानते। हमने समझा था हमको नोबेल प्राइज मिलेगा। नोबेल प्राइज सब भगवान को जाने चाहिए। हम लोग डिस्कवर कर देते हैं। डिस्कवर वर्ड इज ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग। समथिंग विच इज कवर्ड इज डिस्कवर्ड। डिस्कवरी कोई क्रिएशन होता है क्या? डिस्कवरी होता है किसी ऊपर से ढक्कन हटा देना। डिस्कवरी होती है अनवेलिंग सेरेमनी, पर्दा हटा देना। तुमने बनाया क्या है भाई? विनम्र रहो, भगवान की महिमा देख के
ऑस्ट्रक रहो। घट कर्ता घटज्ञ, सर्व कर्ता सर्वज्ञ। घड़े को बनाने वाला घड़े का ज्ञानी होना चाहिए ना। कंप्यूटर को बनाने वाला कंप्यूटर का ज्ञानी, मोबाइल को बनाने वाला मोबाइल का ज्ञानी, सॉफ्टवेयर को बनाने वाला सॉफ्टवेयर का ज्ञानी, दुनिया को बनाने वाला दुनिया का ज्ञानी। ये होता है ईश्वर के वाच्यार्थ को समझना। केवल ज्ञानी होने से काम नहीं बनता। आप ज्ञान को इंप्लीमेंट करके, क्रियान्वयन करके बना भी दो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ढूंढी ढाढ़ी है, लेकिन वो साइंस अब टेक्नोलॉजिकल एक यूनिक प्रेजेंटेशन में बन जाए, दैट इज अनदर यात्रा। भगवान को ज्ञान भी है और भगवान उसको क्रिएट भी कर पाते हैं। ऐसे हैं ना भगवान, आपको भी बनाया ना किसी ने, कितनी स्पेशल चीज हो, लेकिन आप भगवान के आर्ट पीस हो। ऐसा भगवान का ज्ञान है। ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ समझने का ये भी नहीं होता है। तो यहां भगवान हमको अनेकों लक्षण देते हैं। आगे के कुछ श्लोक हम लोग पढ़ ले। 12वें श्लोक से लेके इनफैक्ट 15वें श्लोक तक है, लेकिन हम लोग 14वें तक पढ़ते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये सब भगवान कृष्ण, साक्षात विष्णु भगवान कृष्ण जी का अवतार लेके आए, और वो अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि भगवान को कैसे देखा जाता है। तुमसे पूछो कैसे देखा जाता है? भगवान, इंदौर में कितने मंदिर हैं? हम मंदिर में जाके उनका रूप देख के आ जाएंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो आओ पोंगा पंडित, कहां से आए हो? किसी मनुष्य के द्वारा बना हुआ कोई विग्रह, कोई मूर्ति, उसको देख के तुम समझते हो भगवान का दर्शन कर रहे हैं? क्या बचपना है यार, अभी तक समझे नहीं है ये सब बात है। भगवान को देखने की आपकी उत्कंठा है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, उस चीज को हम नमन करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके मन में ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन कैसे देखा जाता है भगवान को? भगवान से ही पूछना चाहिए, भगवान कैसे आपको देखा जाए? भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये 3 श्लोक विशेष रूप से ध्यान रखो, ये हमारे दर्शन का तरीका है। ईश्वर दर्शन यात्रा। ईश्वर दर्शन ऐसे होता है। शुरुआत यहां पे देखिए हमारे कॉस्मिक लेवल से करते हैं।
यद आदित्य गतम तेजः जगत भासयते खिलम। सूर्य देवता को तुम्हारे परंपराओं में तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने संस्कार दिए होंगे कि उठ के प्रणाम करा करो, हो सके तो जल का अर्घ्य दिया करो। सूर्य देवता को सवेरे अर्घ्य देना बहुत इफेक्टिव होता है, ट्राई करो। केवल सवेरे उठ के सूर्य देवता को जल दो, और इन्हें बोलना कि गुरु जी हम तो भी जाने वाले फॉरेन कंट्री, वहां पर मिलेंगे, कई बार ज्यादा देर तक मिलेंगे। वो ज्यादा नॉर्थ ग्रीन लैंड वगैरह चले जाओ, वहां पे 24 घंटे में 22 घंटे मिलेंगे। 22 घंटे भी शायद हमने कम बोला। आधे घंटे के लिए थोड़ा अंधेरा होता है, बाकी सब लाइट रहती है। सूर्य देवता की तुमको कहीं इस प्लैनेट के ऊपर रह रहे हो, मार्स में भी चले जाओगे, मून में भी चले जाओगे, वहां पर भी सूर्य देवता का दर्शन होगा। ऐसे कोई भगवान यहां बताते हैं। उठते बैठते सोते जागते सूर्य देवता ही तुम्हारे जीवन के संचालक हैं। इसीलिए बड़ी कृतज्ञता से, धन्यता से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। तो एक ही आदत बना लो सूर्य देवता को जल देने की, खुद अपने जीवन में देखना क्या फर्क है। कहीं मंदिर जाओ न जाओ, तुमको जितना आशीर्वाद इतने से मिल जाएगा। और जी क्या करें, हम तो बाद में उठते हैं, हम तो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी लोग सूर्य देवता कहने के बाद जगते हैं, चंद्रवंशी रात को जग जाते हैं। तो तुम आदतों से मजबूर हो तो छोड़ो, तुम्हारी बदकिस्मती के साथ ही जी लेना। किस्मत अच्छी करना हो तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, सवेरे जो है सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार भी करो। सूर्य देवता से ही जुड़ा हुआ पहला लक्षण देते हैं, यद आदित्य गतम तेजः। देखो तो कितने तेजस्वी है सूर्य देवता। हमारे हनुमान जी ने इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करा था। जाके उनके रथ पे बैठ गए थे, बोलते हैं भगवान अल्टीमेट से ज्ञान प्राप्त करूंगा, जो दुनिया को आलोकित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप ही हमको ज्ञान दीजिए। तो ये सूर्य देवता, उनके अंदर जो तेज है, यद आदित्य गतम तेजः। तेज देखो तो आंख नहीं मिला सकते हो, और ज्यादा देर मिलाओ ना, खासकर हम लोगों को सोलर एक्लिप्स के समय बताया जाता है, नंगी आंख से कभी मत देखना, दोबारा देखने योग्य नहीं बचोगे, ऐसी किरणें निकलती हैं उनमें से। अभी भारत ने एक अपना रॉकेट भेजा है आदित्य L1 सूर्य देवता की स्टडी करने के लिए। वो काफी निकट गया, लेकिन बड़े लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो बीच के अंदर एक ऑर्बिट वहां पे स्थापित करा गया, जहां जले भी नहीं हो, देखता भी रहे। वहां जाके अब वो स्टडी कर रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो भेज रहा है, वहां से भेजना चालू कर दिया उसने। सूर्य देवता आज विज्ञान के लिए भी आश्चर्य का विषय बने। सोलर एनर्जी ऐसी फ्री एनर्जी बरसती रहती है कि आदमी को कभी कोई एनर्जी प्रॉब्लम ही इंसान को नहीं है। उन्होंने आश्रम के छत पे भी लगा रखा है सोलर पैनल्स, और जब से सोलर पैनल लगाए तब से जो है इतना बिजली खर्चा कम हो गया है। हमारी सब लाइटें ज्यादातर सूर्य देवता चला, 100% नहीं चलाते हैं, मगर काफी रिलीफ हो गया। इतनी ऊर्जा सबको मिलती रहती है। सूर्य देवता हमारे प्रेरणा के आस्पद हैं। जनेऊ के बाद उन्हीं की उपासना चालू करते हैं, उन्हीं की वंदना सबसे पहले करते हैं। भगवान कृष्ण के सबसे पहले शिष्य होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य देवता को देख के उनका तेज देखो, अरे सोचो किसने दिया है ये तेज, तो थोड़ा तुमको आइडिया लगा कि भगवान है क्या चीज।
वही ईश्वर है। सबसे बढ़िया दर्शन का साक्षात, इनको प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। बाकी लोगों को जाने दो मंदिरों में, जड़ मूर्तियां देखते रहते, तुम साक्षात जीवंत देवता देखो। यदादित्य गतम तेजः जगत भासयते खिलम। और रात को चंद्रमा में देखो क्या शीतल प्रकाश है। यच्चंद्रमसी यच्च अग्नौ, अग्नि के अंदर भी, इन सब में ये तेजस्वी ऐसे जो है वह महान जो भी व्यक्तियां हैं उनको देखो। और हमारा लक्षण इसके माध्यम से थोड़ा सा प्राप्त होगा। ये सब तेज हमसे प्राप्त है। तो आपके भगवान कितने तेजस्वी होंगे। तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज हमसे उनको जो है प्राप्त हो रहा है। ये ईश्वर का परिचय प्राप्त करने का तरीका है। साक्षात देख रहा है। कोई भी चीज हो, हर अभिव्यक्त चीज के अंदर जो उसका विशिष्ट धर्म है सब ईश्वर से प्रकट होता है। ये तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर, उनका परिचय है। और देखिए दूसरा परिचय हमको देते हैं, दूसरा लक्षण देते हैं। बोलते हैं पृथ्वी को देखो। अभी तो तुमको आकाश में हमने सूर्य चंद्रमा आदि दिखाए, अब तुम जो हो वो पृथ्वी माता को देखो। गामा विश्व च भूतानि, गाम बोलते हैं पृथ्वी को। गाम आविश्य, गांव पृथ्वी में प्रविष्ट होके, पृथ्वी के अंदर निहित होके। गामा विश्व च भूतानि धारयामि ओजसा। हम अपनी ही ओजस्विता से, ऊर्जा से, पौष्टिक सामर्थ्य से हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करे हुए हैं। हम लोग अपने घर में ही बगीचा लगाते हैं, छोटे मोटे जो है पेड़ लगाते हैं, तुलसी पेड़ लगा देते हैं, कहीं कोई जो है वह बिल्व पत्र लगा देते हैं, गिने चुने अपने काम की चीजें लगाते हैं। बोलते हैं सब ना, आपने देखे ना, किसी का घर ना हो तो फ्लैट हो तो वहां गमले में लगा देते हो। तो अपने ये पृथ्वी में हम लोग अनाज खाते हैं, सब पृथ्वी माता से आ रहा है। भले गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, ये अनेकों प्रकार के मिलेट्स आजकल चल रहे हैं। जो भी ये सब खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, सब चीजें पृथ्वी माता से उत्पन्न होती है। क्योंकि सोचा आपने क्या सामर्थ्य है पृथ्वी के अंदर। जितने केमिकल्स हैं, जितने खाने के पदार्थ हैं, जितने फाइबर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, सब पृथ्वी माता देती है। देती नहीं देती है ना? आश्रय देती है, गर्मी से सहारा देती है, सर्दी से भी जो है सहारा देती है। बरसात केवल पृथ्वी माता की वजह से आती है। ये स्तुति वंदना योग्य है। अगर जीवन भर तुमने सूर्य आदि इनके तेज की महिमा नहीं देखी है, पृथ्वी माता की ओजस्विता की महिमा नहीं देखी है, कैसे मां की तरह से आशीर्वाद बरसा रही। अगर जो व्यक्ति पृथ्वी माता को देखता है वो सवेरे उठ के स्पर्श करता है, पृथ्वी का स्पर्श करा करो, पैर छुआ करो, पृथ्वी का ही टीका लगाया करो। इतना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जहां पर पृथ्वी माता कोई जो है ना पेड़ पौधे आदि अनेकों नहीं दे, बंजर हो जाएगी जगह।
रेगिस्तान बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। और कितने केमिकल्स हैं, कितने हार्मोन्स, मिनरल्स हैं, सब पेड़ों से आते हैं। हम लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट लोग बताते हैं, खाने वाले बताते हैं, बोलते हैं ये फल खाया करो, इसके अंदर ये भी मिनरल है, केले में भी ये मिनरल है, ये एलिमेंट है, ये फैमिली विटामिन हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो थोड़ा गहराई में जाके और भी सोचते हैं कि पृथ्वी से कौन कौन से विटामिन भरे हुए हैं इसमें। सब केले वेले जो है ना, ये सब पृथ्वी से आ रहे हैं। आम, क्या वैरायटी है, क्या टेस्ट है। अब तो आम का स्मरण करने का सीजन आ ही गया है ना। एक से एक प्रकार के आम है, आप केवल रसा स्वादन करो, राग की पूर्ति करो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर कोई विचारवान लोग हैं, ये तो कभी कभी तो सोचो, पृथ्वी में कैसे कैसे रस है। एक आम का जो है वो एक फेयर लगा था दिल्ली में, 250 प्रकार के, 250 हमको बताए थे, हमको लगता है ज्यादा थे। इतने प्रकार के आम, और ऐसा ऐसा रस उसके अंदर। शुगर क्रिएट हो रही है, गन्ना भी इसी से आ रहा है, भयंकर जो है शक्कर निकल रही है, तेल निकल रहा है, कोकोनट तेल, सरसों का तेल और मीठा तेल, तेल की नदियां बह रही हैं पृथ्वी माता से। सब विटामिन, मिनरल्स, सब चीजें इसी से निकल रही हैं। क्या महिमा है पृथ्वी की। और यहां अर्जुन को गीता के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहां तक भगवान इस चीज की कॉन्शियसनेस लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। अर्जुन, ये पृथ्वी के अंदर हम ही प्रवेश करते हैं। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। अपनी ओजस, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से हम यहाँ पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होके आप लोगों की फसल ला रहे हैं, आपकी बगिया उजागर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, केवल नर्सरी से पेड़ लाना, उसे पानी डालो, बस थोड़ी खाद डाल देना है ना। अंदर पृथ्वी के अंदर बैठ के हमें उसको ओजस्विता दे रहे हैं। ये ईश्वर के तत्व को देखने का तरीका है। ये तत्पद का वाच्यार्थ है, ईश्वर शब्द का अर्थ है ये। पहले भगवान ने हमको जीव शब्द का अर्थ दिखाया, अब यहां पे हमको ईश्वर शब्द का अर्थ दिखा रहे हैं। हम पृथ्वी के अंदर बैठते हैं। ये ठीक है, किसी आर्टिस्ट ने भगवान को मानवीय रूप दे दिया, और ये पौराणिक एरा जो था ना, जहां पे राम जी, कृष्ण जी वगैरह सब आए थे, तब से सनातन धर्म में ईश्वर के मानवीय रूप का प्रकटीकरण हुआ है। वेदों के अंदर कोई मानवीय रूप नहीं है, वहां पे तात्विक रूप से देखा जाता है। ईश्वरीय तत्व को देखो। आज इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि भगवान के रूप को देखो तो भगवान को देखते हो। क्या देखते हो भगवान को उसमें? इवन तिरुपति जाते हैं तो लड्डू देखते हैं, इतना बड़ा मिलता है वहां पे। यही देखते हो क्या? महाराज जी बड़ी शक्तिशाली हैं, मनोकामना की पूर्ति करें भगवान, हम पूरी नाक रगड़ते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ी इज्जत है, वो हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। इसको देखना होता है क्या? ईश्वर के तत्व को देखो, उनकी महिमा को देखो। वही सूर्य चांद सितारों में होते हैं, वही पृथ्वी के अंदर व्याप्त होते हैं। पुष्णामि च औषधि सर्वाः। और रात को
हम चंद्रमा हो के सब पे जो है सोम रस की वर्षा करते हैं। एक एग्रीकल्चर कॉलेज में उन्होंने जो है कोई सीडलिंग्स के हर्बिनेशन को उसको उन्होंने अंधेरे में करा और एक ने रात को चंद्रमा के प्रकाश में एक्सपोज करा। देखा इतने हेल्दी होते हैं जब चंद्रमा की लाइट पड़ती है। गीता में 5,500 साल पहले भगवान ने सीक्रेट रिवील करा हुआ। पुष्णामि च औषधि ही सर्वा, समस्त औषधियों को हम पुष्ट करते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मका, सोम होके चंद्रमा होके सबके ऊपर रस बरसाते हुए हम इन सब औषधियों को पुष्ट करते हैं। वो हमारे ईश्वर है, वो हमारे राम है, वो हमारे शिव जी हैं। ऐसे ईश्वर का परिचय प्राप्त करो। तो दो चीजें, तो एक तो बड़े कॉस्मिक लेवल पे बताई, एक पृथ्वी के लेवल पे बताई। तो भगवान बोलते हैं एक पर्सनल लेवल पे बता देते हैं तुमको। वैसे तो अनंत है, लेकिन तुमको यहां बताते हैं जब तुम भोजन करते हो ना। ये वाला लक्षण बताइए, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बोलते हैं जब तुम खाना खाते हो, भोजन करते हो। अब हमारे मुंह पे खाना खाना ये जो हो गया ना, ये सब यूपी का लक्ष्य प्रभाव है। हमारे आश्रम में खाना खाना ये सब नहीं होता है। बोलते हैं खाना खाना, भोजन खाओ, खाना मत खाओ। ये खाना खाना जो है ना, ये सब यूपी की करप्टेड उर्दू से मिश्रित ये भाषा का लक्षण होता है। उसी से पहचान जाते हैं। हमने एक बार 2 बार खाना खाना बोला तो एक सज्जन आया, यूपी से हो। बोला तुमको कैसे पता लगा? बोलते हैं महाराज जी, भोजन को खाना वही बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। खाना, भोजन को जो है हम लोग बढ़िया नाम देते हैं भोजनम। एनीवे, ये बाय द वे है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि जब हम भोजन करते हैं उस समय भी आपको ईश्वर दिखाई पड़ेगा। एक तो जो औषधि, जो दाल, जो रोटी, जो सब्जी आपकी थाली में आई है ना, उसका भी मूल रूप से पृथ्वी माता से कनेक्शन है। रात को भी वो चंद्रमा होके उसके अंदर अनेकों प्रकार की औषधि का पोषण करा है उन्होंने। लेकिन उसके अलावा जब आप खा लेते हैं ना, चाहता कौन है? हमारा पुरुषार्थ तो रहता है कि हाथ में लिया और मुंह में डाला और बस आगे सब डिपार्टमेंट भगवान का। दूसरे दिन जब तक आप लोटा लेके जाते नहीं हो, सब प्रोसेसिंग भगवान करते हैं। और देखो कितनी अद्भुत प्रकार से करते हैं कि अन्न से, रोटी से, सब्जी से, चावल से वो अन्न निकालते हैं और कचरा दूर करते हैं। इन सब का एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक विवेक करता है। अन्न निकाल के बाकी फाइबर्स, अनेकों चीजें किनारे करके जिसका भी एक्सक्रीशन होना है वो सब चीजें मल की तरह से बाहर फेंक देता है। लेकिन हर खाने में ऐसी कहां मशीन है आपके पास जो अन्न निकाल ले, अन्न रस निकाल ले? भगवान बोलते हैं ये चमत्कारिक काम हम तुम्हारे पेट में बैठ के करना है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम ही तुम्हारे पेट में वैश्वानर अग्नि की तरीके से हम प्रकट होते हैं। हमारी महिमा तो कण कण में है, लेकिन तुमको 2-4 चीजें बता रहे हैं जहां से शुरुआत करो। बाद में तुम खुद ही कवि बन जाओगे और अनेकों कविताएं लिखते रहोगे। हर जगह तुमको ईश्वर के दर्शन हर चीज में होंगे, क्योंकि ईश्वर कण कण में है व्याप्त।
तो भोजन के समय एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक ही 14वां श्लोक एक कारण है जिसके वजह से हमारे आचार्य लोगों ने बोला भोजन के पहले ये 15 चैप्टर चैंट करो। इसके अंदर ये 14वां श्लोक उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। तो खाने के समय तुम्हारे पेट में जो वैश्वानर अग्नि होती है, वैश्वानर अग्नि क्या होती है? जिससे उसे भूख लगती है। भूख लगना मतलब वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होना। लपटे मारती है कई बार, अरे जल्दी लाओ खाई, बहुत भूख लग रही है, मतलब वैश्वानर अग्नि लपटे मार रही है। वैश्वानर बन के हम आप सबके पेट में बैठते हैं, जितने प्राणी हैं उनके पेट में बैठते हैं। शेर के पेट में भी वैश्वानर अग्नि एकदम प्रज्वलित होती है। वो जाता है, देखता है कहाँ पे मिलेगा, कौन मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो। अगर 4 पैर वाला ना मिले तो 2 पैर वाले से काम चलाना पड़ता है। हाँ? उसको तो अपनी वैश्वानर अग्नि ने कॉल दी है कि जल्दी से आहुति डालो, जल्दी से भोजन डालो, हम रेडी हैं। और ये नेचुरोपैथी वालों ने बताया है, आयुर्वेद ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है कि भूख लगने के समय जब कोई भोजन डालता है वो सदैव स्वस्थ रहेगा। जो सतत डालते रहते हैं, पहले हम भी डालते रहते थे, हमने अपनी टेबल के पास जो है ना ड्राई फ्रूट के डब्बे, मूंगफली के डब्बे, अनेकों सब चीजें हैं, काम करते हुए लिया थोड़ी मुट्ठी में खाते गए। इसका परिणाम ये हुआ शुगर भी हुई, मोटापा भी हुआ, सब चीजें हुई, बीमारियां होती हैं। सब भगवान की कृपा है, सामर्थ्य है, लेकिन कुछ नहीं छूते। खाने के समय ही जो है वो भोजन अंदर एक समय डालेंगे, श्लोक पाठ वाठ करके डालेंगे। वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित होने का टाइम दो। बहुत भूख लगे ना, दैट इज द राइट टाइम टू ईट फूड। भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम ही वैश्वानर होके तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं। प्राणिनाम देहमाश्रितः, समस्त प्राणियों के पेट के अंदर हम ही स्थित रहते हैं। अभी हमारे दया के पेट में जो है ना जठराग्नि चालू हो गई है। वो दया भाई घूम रहा है ना, बोला ये चक्कर क्या है, हमारा टाइम हो गया, ये लोग बैठे हुए हैं भीतर। ऐसे तो बड़े करुणा निदान लोग हैं, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं दे रहे कोई। और पूरा इनके भोजन के लिए अनुष्ठान होता है, सब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, देवता खा लूं। देवता को जब तक खिलाओ नहीं, थोड़ा दौड़ाओ नहीं, तब तक बोलते हैं अभी मूड नहीं आया, भूख लगने दो और थोड़ी लगने दो। जब खूब लग जाती है तब एक ही झटके में फटाफट भोजन कराते हैं। इनसे हमको भी बड़ी शिक्षा मिली है, हम भी सुधर गए इसी चक्कर में। तो ये यहाँ पर हर व्यक्ति के पेट में देखिए कितने निकट है भगवान, जाते रहते हो इधर उधर भटकते रहते हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम तुम्हारे पेट में वैश्वानर की तरह बैठे। ईश्वर को देखना हो, सही घूमना फिरना हो, टाइम पास करना हो, मटर गश्ती करनी हो तो ठीक है, दुनिया काफी है। लेकिन भगवान को देखना है तो अपने पेट में भी देख सकते हो। भोजन के समय दिन में 3 बार देख सकते हो और उसके भाव से युक्त हो सकते हो। और यहाँ आगे भगवान बताते हैं वैश्वानर अग्नि बनने के बाद कितना काम करना पड़ता है, हमको पता है तुमको? प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के भोजन हम देखते हैं पेट में आते हैं, स्वाहा, 4 टाइप के आते हैं, हम गिनते रहते हैं
और चारों टाइप के आना अच्छा रहता है। अगर चारों टाइप के नहीं आते हैं ना तो खाने में कुछ कसर लगती है। एनीवे, एक खाना जो है वो चाटा जाता है, एक पिया जाता है, एक चबाया जाता है, एक निगला जाता है। यही क्लासिफिकेशन का तरीका है। वहां पे और कुछ नहीं है। इसमें विटामिन जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, मिनरल जाता है, वो तो निपटो। हमारा तरीका है, एक को चाट सकते हैं, एक को पी सकते हैं, एक को चबा सकते हैं, एक को निगल सकते हैं। ये 4 टाइप के भोजन है। और हम अंदर वैश्वानर की तरह से बैठते हैं, एकदम आता बस। तो ये 4 टाइप के भोजन आते हैं और इन सब को हम पचाते हैं। और अग्नि जलने के लिए वहां पे थोड़ी वायु भी चाहिए होती है, तो बोलते हैं प्राण अपान वायु वहां पे इस पूरी अग्नि के प्रज्वलन और पाचन की क्रिया के लिए सहायक होती है। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कितने निकट है भगवान, है ना। हर समय आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं अगर गीता से गाइडेंस लेते हैं। अज्ञानियों से ही गाइडेंस लेते हैं तो भटकते रहोगे इधर उधर। और फिर अनेकों नेता लोग तो हमारे धर्म स्थान को टूरिज्म का स्थान बनाने पे तुले हुआ है। जी, ये सब भी जो है ना, हम काशी को भी अब वहाँ टूरिज्म का स्थान बना दिया, फुटफॉल्स बढ़ गए हैं। केदारनाथ को भी बना दिया है, वहाँ भी फुटफॉल्स बढ़ गए हैं। फुटफॉल्स ही उसके सक्सेस का लक्षण हो रहा है। ये आपके होंगे, आप नेता आदमी हो, दुनिया के हितैषी हो, लेकिन हम किसी और नजरों से देखते, और हमको तो भगवान को यहाँ पर भी देखना आ गया है। ईश्वर की भक्ति के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये पूरा सेक्शन किस चीज का है? तत्पद के वाच्यार्थ। वेरी गुड। तत्पद का वाच्यार्थ, ईश्वर शब्द का मैनिफेस्टेड मीनिंग। ईश्वर शब्द के कुछ रहस्य होते हैं, वो आगे की बात है। जीव शब्द का भी मैनिफेस्टेड मीनिंग, ये मन के अंदर जीव ईश्वर का ही अंश है, इस तरीके से भटकता है, आता है, जाता है, अपने साथ बैग एंड बैगेज ले जाता है। ये जीव शब्द का अर्थ है। एक तरफ से जीव शब्द का अर्थ बताया, दूसरी तरफ से ईश्वर शब्द का यहाँ पे वर्ड सिंपल मैनिफेस्टेड मीनिंग दिखाया है। और ये दोनों को पहले जानना परमावश्यक होता है। तो आज आप लोगों को कोई बहुत बढ़िया चीज वेदांत के महावाक्य को निमित्त बना के हमने रहस्य का उद्घाटन करा है। बहुत ही सुंदर ये पूरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, प्रामाणिक विषय है। तो अब ये जो है ज्ञान वापरते रहिए। अभी जाइएगा मंदिर में भी शिव जी को देखिएगा, डाइनिंग रूम में जरूर भी। जब भूख लग रही होगी ना तो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठना, आगे आगे भूख आ गई है। वैश्वानर जो है ना लपटे मार रहा है, और इसकी फिर महिमा का स्मरण, साक्षात परमात्मा ईश्वर है। तो ये हम लोग को यहाँ मसाले दिए, फिर आगे देखिए कल हम लोग इसका और गहराई से फिर चिंतन आगे का करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव।